है? कौन सा स्थान है? जैसे इसका वर्ग किलोमीटर कितना है, बिहार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम किस राज्य में रहते हैं? 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है? हमारा बिहार। 29 राज्य में कौन सा नंबर रखता है? 12वां। कौन सा नंबर रखता है? क्लियर हुआ यहाँ तक? राजस्थान सबसे पहला स्थान है, इसलिए इसको भी जान लेते हैं कितना लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 34 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना? 34 लाख। बताओ, ये 34 लाख वर्ग किलोमीटर में सिर्फ एक क्या फैला हुआ है? क्या फैला हुआ है? राजस्थान। अब बात समझो, 34 लाख वर्ग किलोमीटर में कहाँ 94,000। अब देखो, क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल हो ना गया। अब जनसंख्या के मामले में कौन सबसे ज़्यादा रखता है स्थान? उत्तर प्रदेश। कौन रखता है? कौन रखता है? चलो, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा पहला स्थान कौन रखता है? और दूसरा जनसंख्या के मामले में दूसरा कौन रखता है? तीसरा रखता है बिहार। क्या रखता है? तीसरा क्या रखता है? बिहार। दूसरा? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। क्यों रखता है? दूसरा? कोई दिक्कत? दूसरा कौन रखता है? तीसरा बिहार। जनसंख्या, बिहार का आबादी कितना है? बिहार का आबादी 16 करोड़ अभी वर्तमान समय में अनुमान के आधार पर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमान के आधार पर। और बिहार का आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था? 10 करोड़। कितना था? 10 करोड़ था। कितना था? और अनुमान के आधार पर उत्तर प्रदेश का भी हम लोग अभी बोलते हैं 19 करोड़ प्लस, है ना? 19 करोड़ प्लस। कोई दिक्कत? चलो, भारत कहाँ पर आ रहे हैं? भारत में 5.5 लाख गांव है। मतलब 5,50,000 क्या है? 5,50,000 क्या है? गांव है। 2500 से ज़्यादा क्या है? शहर है। क्या है? कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? दिक्कत? अब देखो, 2500 से ज़्यादा शहर है, 5,50,000 से ज़्यादा क्या है? गांव किसे कह सकते हैं हम लोग? जैसे साइन एक गांव है, पिपराहा, साइन अकुराहा, पिपराहा, ये रतनपुरा, इधर क्या है? खजूरी। ये सब क्या है? गांव है ना? क्लियर हुआ यहाँ पर? अब देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना? सब कहता है। और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य कहलाता है या नहीं? जब हमारा भारत कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर खेती भी सबसे ज़्यादा होता होगा। और हम कहते हैं कि किसी भी राज्य और किसी भी देश का आर्थिक स्थिति उसके कृषि पर निर्भर करता है। और किसी भी का नहीं, जैसे कि बिहार और भारत का तो विशेष रूप से हम मान सकते हैं कि बिहार और भारत का जो आर्थिक स्थिति है वह किस पे निर्भर करती है? कृषि पर। क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पर लोगों का जीवन यापन खेती से ही होता है। किसान सबसे ज़्यादा बिहार में जो जितने भी किसान हैं वो कमा के खेती करके ही अपना जीवन यापन करते हैं नहीं? हैं? नहीं करते हैं? करते हैं। कृषि करते हैं और जीवन यापन करते हैं। और आज खेती करने के बाद भी किसानों का कितना वैल्यू है वो आप सब समझते हैं। किसानों का वैल्यू है, किसान का गेहूं जब कटेगा ना तो 16 रुपये 18 रुपये मिलेगा। कै रुपये मिलेगा? 16 रुपये 18 रुपये। धान 12 रुपये,
क्विंटल, 12 रुपये किलो और 1200 का मिलता है कि नहीं, खरीद के ले जाता है। और चावल हमको मिलता है 25 रुपये किलो, 25 रुपये। सीधा सा बात है, किसान को अगर वैल्यू नहीं मिलता है बाबू, तो जो राशन मिलता है ना, कोटा जिसे कहते हैं हम, उसी के कारण नहीं मिलता। जिस दिन कोटा बंद हो जाएगा ना, उस दिन बाबू सरकार को भी समझ आ जाएगा कि किसान होता क्या है। क्योंकि देखो राशन जो मिलता है ना, राशन 2 रुपये 3 रुपये हम लोगों को मिलता है ना, वही राशन कच्चा चावल हम लोग जाके फिर उसको बेच देते हैं। वह चीज़ वह कहाँ चल जाता है, फिर सरकार के पास ही चल जाता है नहीं। तो इसलिए वह जिस दिन बंद हो गया राशन, हमारा किसान का वैल्यू भी बढ़ जाएगा और खेती में जो भी उपज होगा उसका कीमत भी बढ़ जाएगा। समझ आया। बट इन सब चीज़ों को देखते हुए भी भारत में जो हमारा बिहार है ना, हम लोग का बिहार, उसमें खेती के मामला में भी हम लोग आगे नहीं, एजुकेशन के मामला में तो आगे नहीं है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, माननीय नीतीश कुमार जी 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा दिए थे, बट कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। हम सरकार का दोषी नहीं है, सरकार को दोष नहीं देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी एजुकेशन को ख़राब कर रहे हैं। एजुकेशन को ख़राब कर रहे हैं तो आपको घर पे थोड़ी आके कहना है कि कॉपी छीन के फेंक दे रहे हैं। कॉपी छीन के तो नहीं ना फेंक रहे हैं आपको, आप लोग खुद पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। सरकार का जो नियम, सरकार के पास जितना पावर है वो तो कर रखा है। 2016 में उन्होंने कर दिया कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से 4 लाख रुपया लेके विभिन्न प्रकार का कोर्स कर सकते हैं, और करने के बाद अगर आपको जॉब हो तो आप उसका पैसा का भुगतान करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो अब इस स्कीम को, इतना अच्छा स्कीम वो बनाए तो 10th 12th तो पढ़ने में सब सक्षम है, हर एक परिवार। गरीब आज के दुनिया में कोई नहीं है। 2 वक्त का खाना खा ले, वो क्या गरीब किस लिए है। 2 वक्त का आप जब खाना खा सकते हैं तो एक बच्चा को 2 टाइम का कॉपी भी दे सकते हैं। जब 2 कॉपी खरीद दीजिएगा तो कैसा चलेगा, तो 5-7 दिन चलेगा। और खाना पर डे ज़रूरी है। जब आप खाना जीवन यापन करने के लिए अपना खाना का व्यवस्था कर लेते हैं, खाना का व्यवस्था कर लेते हैं तो कॉपी का व्यवस्था क्यों नहीं हो सकता। बट सच्चाई यही है कि इंसानों को पढ़ने का भी मन नहीं है। समझ आया। अब देखो 29 राज्य में से हमारा खेती के मामला में सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज कौन करता है, गेहूं की उपज कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है, कौन करता है, उत्तर प्रदेश। समझ आया, यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद चावल का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, कहाँ। अब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोनो परेशानी। चलो इधर आओ, इधर फिर से आते हैं। कितने राज्य हैं, चलो बाकी का तो नहीं पता, हमको सिर्फ बिहार का राजधानी बता दो। क्या है, बिहार का राजधानी पटना। अब हम लोग भारत के बारे में जान रहे थे, क्या थे, भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। क्या 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1900 हमारा संविधान, भारत में संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान बनाने में लगा था। तो 1947 है ना, 1947 और 1950, इसमें 3 साल का अंतराल हो रहा है, नहीं है। तो अब देखो 1947 और 2 कितना हुआ, 1947 और 2 1949 हुआ। और कितना महीना लगा था, 11 महीना। 11 महीना अगस्त है ना, अगस्त को छोड़ो, अगस्त के बाद क्या आता है, पता, ये भी जनवरी फरवरी भी भूल गया है सब। सितंबर से 11 महीना जोड़ो तो कौन सा महीना आ रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, जुलाई है ना, देखो जुलाई 1949 और एक 1950। जुलाई में 1950 में हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था। क्या हो चुका था? तैयार हो चुका था। जब जुलाई 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? 26 जनवरी को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं? किस दिवस, किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र। स्वतंत्रता दिवस किस रूप में मनाते हैं? 15 अगस्त को। क्लियर हुआ? इसलिए जिस दिन हमारा देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसीलिए उस महान जितने भी महान व्यक्ति थे वह सोचे कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू किया जाए। जुलाई में बनके तैयार हो गया था। कोई दिक्कत?